हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोवर्स चैनल। हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कर रहे हैं। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हमने अभी तक जो पिछली क्लास में करा वो हमने प्लेन तक पढ़ा था। ठीक है। हमने उससे पहले वेक्टर, पॉइंट, प्लेन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, पैरामीटराइजेशन कर और वो सब पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं मैप्स, कर्व्स एंड पैरामीटराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे वो आने वाले सब लेक्चर्स में यूज होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले रिकॉल रिकॉल दैट मैं जो इतने टाइम से ये आर लिख रहा हूं, वो आर का मतलब क्या था? वन स्पेस, एक वेरिएबल है। आर स्क्वायर का मतलब क्या था? टू स्पेस, ए वेक्टर इन ए टू स्पेस। आर क्यूब, थ्री स्पेस। सिमिलरली आर एन, एन स्पेस। करेक्ट। तो ये चीजें हमें पता है। नाउ लेट्स लुक एट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो, इसमें एक तरीके से हो क्या रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक तरीके की मैपिंग है। कैसे है मैपिंग, देखते हैं। मैपिंग कैसे? ये एक रियल लाइन है, लेट सपोज 0 1 2 3। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y इक्वल टू जीरो स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को? 0 मिलेगा। यहां पे भी मैं मार्किंग कर लेता हूं। ठीक है। सो 0 पे गया। करेक्ट। x इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूं तो y इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर, दैट इज अगेन 1। x इक्वल टू 2 पुट करूं तो y इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा? 4। x इक्वल टू 3 पुट करूं तो y इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा? यहाँ पे कहीं लाइन होगा, 9। ठीक है, 9 मिलेगा। तो ये एक तरीके से मैपिंग है। मैपिंग किस तरीके की है? f मैप्स x टू f ऑफ x। करेक्ट। हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं x की, वो आउटपुट क्या दे रहा है? f ऑफ x। तो f जो फंक्शन है वो क्या है? एक तरीके से मैप है फ्रॉम x टू f ऑफ x। इसको हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिशियन इसको कैसे लिखते हैं? f एक मैप है फ्रॉम r टू r। देखो, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आउटपुट भी हमें जस्ट एक नंबर मिल रहा है और इनपुट भी हमारा एक नंबर है। तो रियल स्पेस से रियल स्पेस, वन स्पेस से वन स्पेस पे मैप है, डिफाइंड बाय x गोस टू एक्स स्क्वायर। x गोस टू एक्स स्क्वायर। करेक्ट। एक तरीके से इसको ऐसे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x1 एक पॉइंट है, वो एक रियल स्पेस में एक पॉइंट पे जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर वैल्यू होगी। x2 एक पॉइंट है जो इस स्पेस में कहीं किसी और पॉइंट पे जाएगा। x3 एक पॉइंट है जो इस स्पेस में कहीं जाएगा। तो ये वाला चीज क्या हो जाएगी? डिपार्चर स्पेस। ठीक है। और ये वाला स्पेस क्या हो जाएगा?
अराइवल स्पेस। करेक्ट। तो अगर हम इसको ड्रॉ भी करें तो हम ये दोनों स्पेस को अलग अलग एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। अगर मैं डिपार्चर स्पेस को एक्स एक्सिस दूं और अराइवल स्पेस को y दे दूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू जीरो पे मेरी वैल्यू क्या मिल रही है? अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो जीरो। x इक्वल टू वन पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है? वन, टू, यहाँ कहीं आएगा। x इक्वल टू टू पर y की वैल्यू यहाँ कहीं फोर आएगी। तो एक्चुअल में ऐसे बनेगा। करेक्ट। पैराबोला, पैराबोला बनेगा। तो जस्ट हम जो पैराबोला बचपन से ड्रॉ करते आ रहे हैं वो एक मैप है फ्रॉम आर टू आर। नाउ लेट्स ट्राई लुकिंग एट ए फंक्शन, कोट मार्क में लिख रहा हूं फंक्शन को, फ्रॉम आर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी इक्वल टू आर स्क्वायर में दो पॉइंट होंगे, दो, टी कॉमा टी स्क्वायर। टी हमारा क्या है? एक तरीके से एक्स है, टी स्क्वायर क्या है? वाई है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? एग्जांपल वन, एफ आर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी साइन टी। और इसमें एक कंडीशन दी है कि t की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू टू पाई, टू पाई है। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, सिंपली इसको एक बार समझने की कोशिश करना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आने वाले लेक्चर्स में यूज होगी। अगर मैं t इक्वल टू जीरो पुट करूं तो आउटपुट मेरे को क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा एक, और वेक्टर की लोकेशन क्या होगी? t इक्वल टू जीरो पे cos जीरो इक्वल टू वन होगा, साइन जीरो इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज वन कोमा जीरो। तो यहां कहीं आएंगे हम, ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें। t इक्वल टू अगर मैं अब लेट सपोज पाई बाय टू पुट करूं, पाई बाय टू, तो cos पाई बाय टू जीरो, साइन पाई बाय टू वन, जीरो कोमा वन, जीरो कोमा वन, यहां पे हम कहीं आएंगे, यहां कहीं आएंगे। ठीक है। ये पॉइंट की लोकेशन क्या है? वन कोमा जीरो। ये वाला पॉइंट की लोकेशन क्या है? जीरो कोमा वन। लेट सपोज नाउ टी को मैं थ्री पाई बाय टू पुट करूं, या फिर टी को मैं लेट सपोज पाई पुट करूं, पाई, पहले पाई पुट करता हूं। अगर मैं पाई पुट करूंगा तो कॉस पाई इक्वल टू माइनस वन, साइन पाई इक्वल टू जीरो, माइनस वन कोमा जीरो, दैट इज दिस पॉइंट। और t इक्वल टू टू पाई पुट करूंगा तो थ्री पाई बाय टू पुट करूंगा तो थ्री पाई बाय टू पुट करूंगा तो आएगा मेरा जीरो कोमा माइनस वन, जीरो कोमा माइनस वन। अब लेट सपोज t इक्वल टू मैं पाई बाय फोर पुट करूं तो cos पाई बाय फोर इज वन बाय रूट टू, साइन पाई बाय फोर इज वन बाय रूट टू। सो वन बाय रूट टू कॉमा वन बाय रूट टू, वो भी कहां पे लाई करेगा? देखो सबको दिख रहा होगा कि एक सर्कल पे लाई करेंगे सारे पॉइंट।
थोड़ी सी बेकार ड्राइंग है लेकिन ठीक है। सर्कल है ये, सर्कल दिख नहीं रहा है लेकिन सर्कल है। तो π/2 वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, दैट इज 1/√2, 1/√2। सो जैसे जैसे मैं t को 0 to 2π वैरी करूंगा, मेरे ये सारे पॉइंट आते जाएंगे, तो ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। तो ये सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कर्व, पैरामीटराइजेशन कर्व। इस सर्कल को मैंने पैरामीटराइज कर दिया। सर्कल को पैरामीटराइज करने का मतलब क्या है कि सर्कल को हम पैरामीटराइज करने का मतलब क्या है कि सर्कल के फंक्शन को हम या फिर वेक्टर उसको अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन में लिखें, एक पैरामीटर में लिखें टी में, तो सर्कल को हम जस्ट एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी कोमा साइन टी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो इसके बाद एक डेफिनेशन लिखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो इसको मैं स्लोली लिखूंगा, ए पैरामीटराइजेशन कर्व इन Rn इज ए मैप। मैप है ये, मैप किसके बीच में, R टू Rn, करेक्ट, मैप। इसको हम कैसे लिखेंगे, C, और एक वेक्टर देगा वो, क्योंकि Rn में मैप करेगा R टू Rn, विच to each point in R associates a vector, या फिर उस वेक्टर को अपन क्या बोल रहे हैं, पॉइंट, जो Rn स्पेस में होगा, पॉइंट इन Rn when these vectors या फिर पॉइंट्स आर कनेक्टेड we get a curve in Rn. The coordinates of C are function of t. सो ये जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइन कैसे करेंगे उसको, जस्ट एक फंक्शन होगा, उसका पहला कोऑर्डिनेट फंक्शन 1 ऑफ टी, फंक्शन 2 ऑफ टी, कॉमा डॉट डॉट डॉट, जितने भी n डायमेंशन या n स्पेस में जो भी होगा, n की वैल्यू जो भी होगी। लेट जैसे इस एग्जांपल में n इक्वल टू 2 था, r टू r स्क्वायर हम मैप कर रहे थे। सो फंक्शन ऑफ 1t क्या हुआ, cos t, फंक्शन ऑफ 2t क्या हुआ, sin t। तो ये पैरामीटराइजेशन कर दिया हमने एक सर्कल का। सो इसको बोलेंगे हम पैरामीटराइजेशन कर्व, जो डिफाइंड होगा R टू Rn, और इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे, सबको कनेक्ट करेंगे, तो हमें एक कर्व मिलेगा, ठीक है। सो वी गेट ए कर्व, उस कर्व की को ही हम C लिख रहे हैं, इसलिए उसका सिंबलाइजेशन हमने क्या दिया है, उसको C से सिंबल कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, लेट xt
R2 R3 डिफाइंड कैसे कर रहे हैं, एक्स टी इक्वल टू कॉस टी साइन टी कोमा टी। सो देखो इसको एक तरीके से अपन ड्रॉ करते हैं। हाँ, अब जैसे जैसे मैं टी को इंक्रीज करूंगा, टी लेट सपोज पूरा रियल नंबर है, ठीक है, जैसे जैसे टी लेट 0 to 2 पाई जब वेरी करेगा तो कॉस टी साइन टी एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई प्लेन में, लेकिन टी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वो सर्कल एक तरीके से ऐसे ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हमें एक तरीके से ये कर्व कुछ ऐसा कुछ दिखेगा, सब इमेजिन कर पा रहे हैं ना, ऐसा कुछ दिखेगा बढ़ते हुए ऊपर ऐसे सर्कल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पाइरल करेक्ट। तो स्पाइरल को हम इस तरीके का स्पाइरल जो जेड एक्सिस से ऐसे ऊपर जाए उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस टी साइन टी कॉमा टी, करेक्ट। एक सर्कल और टी जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वो ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, करेक्ट, इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लेट एफ R2 R²। अब देखो यहां पे मैंने ये कैपिटल एफ लिखा है, सो वैसे तो ये वेक्टर होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले क्लास में बोला था कि वेक्टर को मैं कई बार सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखूंगा। तो यहाँ पे ये ऑब्वियस बात है कि एफ जो है वो R² में है, एफ की वैल्यू R² में है, तो ये एक वेक्टर होगा। तो विदाउट मेंशनिंग ए वेक्टर मैं इस तरीके से लिखूंगा आगे भी, तो यहाँ पे मैं वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगा। कैपिटल लेटर्स में जब भी मैं चीज लिखूंगा तो वो वेक्टर हो सकती है, ठीक है। स्मॉल लेटर में अगर मैं कोई भी चीज लिखूंगा तो वो उस पर मैं वेक्टर, अगर वो वेक्टर होगी तो उस पर मैं वेक्टर का साइन जरूर लगाऊंगा, ठीक है। तो लेट एफ इज अ मैप फ्रॉम R to R² डिफाइंड बाय एफ ऑफ टी इक्वल टू टी कोमा T²। रिकवर a function y in terms of x, ठीक है। सो यहां पर देखो क्या है, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी कोमा T² है, तो दिस टी, इसको मैं ब्लू कलर में लिखता हूं, दिस टी वी कैन रिप्रेजेंट x और ये y। सो x इक्वल टू टी, y इक्वल टू T² इक्वल टू x², so y इक्वल टू x²। तो फंक्शन y इन टर्म्स ऑफ x क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x², करेक्ट, इजी, इजी है। सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, देखो स्मॉल लेटर f लिखूंगा मैं, अगेन ब्लैक में लिखता हूं मैं, फ्यूचर की क्लास में भी ये काम आएगा। स्मॉल लेटर f जो होगा वो होगा मैप होगा R to R, तो एक तरीके से इसको हम बोलते हैं फंक्शन। पैरामीटराइजेशन कर्व, कर्व हमें कम मिलेगा, कर्व को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, दैट इज अ मैप फ्रॉम R to Rn, करेक्ट। वेक्टर, एक वेक्टर, वेक्टर स्पेस या फिर वेक्टर फंक्शन f, कैपिटल F, जनरली ये मैं लिखूंगा Rn to R, और एक जनरलाइज मैपिंग जो होगी दैट इज Rn to Rp, ऐसे भी हम जनरलाइज मैप कर सकते हैं।
सो आज की क्लास में हमने R2R मैप पढ़ा, R2RN पढ़ा, RN2R भी हम यूज करेंगे आने वाले लेक्चर में। इसको हम यूज नहीं करेंगे, दैट इज जनरलाइज, ये जनरलाइज मैपिंग है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में, लेकिन इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैथमेटिशियन जो लोग होते हैं वो इस जनरलाइज स्पेस में ज्यादातर थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम थ्योरम्स को प्रूफ नहीं करेंगे, हम उसका स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि किस तरीके से कैसे चीज हो रही है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे कि वेक्टर्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।